नियति। राधा मुझसे कहती है, कृष्ण यदि तुम जानते हो कि नियति क्या है तो उसे क्यों नहीं बदल देते। अब महादेव मुझसे कहते हैं कि श्री कृष्ण यदि आप जानते हैं कि शाम की यही नियति है तो आप उसे बदलने का प्रयास ही क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक पिता हूं और पिता का यही कर्म है कि वो हर संभव प्रयास करे अपने संतान के शुभ के लिए। नियति को मैं जानता हूं, किंतु ये भी जानता हूं कि कर्म से बड़ी और कोई नियति नहीं होती। अनुभव रहा है कि कर्म के हाथों नियति का ये चक्र भी बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आपको ये लगे कि ये तो असंभव है, तब भी प्रयास करना मत छोड़िएगा। क्या पता आपके कर्म का कौन सा पेच नियति के इस पहिए में फंस जाए और नियति को अपना मार्ग ही बदलना पड़े, है कि नहीं। इसलिए नियति को भाग्य मानकर चुप मत बैठिएगा। अपनी नियति स्वयं अपने कर्मों से निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपकी यही कर्म है जिस पर आपका अधिकार है और इस अधिकार का नियति कई बार सम्मान भी करते हैं। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक, अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाएं। चंद्रमा या दीपक की भांति सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। शक्ति शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है। हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए। उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। और इसलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म
ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। ईश्वर को बहुत मानता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा, गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है, तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। संसार को यह भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु भाग्य प्रारब्ध ये तो सबके लिए समान ही होता है। ये तो पाने वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु उसका उपभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूं। चलिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों को फेंक के मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। वही दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर की अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी जो धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगी। ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो, स्मरण रखिए, ये भाव ही है जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम भाव से कहिए, राधे राधे।